वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। और जो मॉर्निंग कमेंट्री थी उसके बाद जो अपडेट्स दिए थे, सो आज काफ़ी बेटर दिन रहा होगा आई थिंक आप सब लोगों का। जो जो स्टॉक्स इंडेक्स पे जो कॉल्स थी सारी अपने टारगेट पे गई। जो जो स्टॉक्स हमने दिए थे वो सारे अच्छे निकल के आए। सो आई होप आप सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि नीचे से 500-600 पॉइंट का जो गेन है वो बैंक निफ्टी में आपको हुआ। उसके बाद जो भी स्टॉक्स दिए गए थे अगेंस्ट द मार्केट, हर कोई उन पे सेलिंग पे था, बट अपना प्रॉफिट का कॉल था और वो सही रहा। चलिए अब एक बार जल्दी से इंडेक्स को देखते हैं क्या चार्ट फॉर्मेशन है और एक एक करके स्टॉक्स पे आते हैं। ओके, देखिए निफ्टी का अभी तक अगर हम डेली कैंडल्स देखेंगे इसकी, दैट मीन्स अभी भी जो हमारा लेवल था वो फिल नहीं हुआ है। दैट मीन्स निफ्टी ने आज पॉजिटिव बाइज पे क्लोजिंग दी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब तक ये 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, थोड़ा हमें न्यूट्रल बायस ही रखना है। नीचे आएगा खरीदेंगे और बाकी जैसा मार्केट में बिल्डअप होगा उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। सो अभी ये जो एक गैप है, देखो ये जो गैप होता है जब भी, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, सो ये गैप फिल होना थोड़ा ज़रूरी है। सो 14,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब इसके ऊपर निकलेगा तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके नहीं चलना है, 14,900 950 तक आपको लेके चलना है। ओके, एक बार 15 मिनट्स कैंडल पे देख लेते हैं। लास्ट के 1 आवर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस पे आई। देखिए वही है जो कैंडल बनी हुई है, इसको पार करके और ये गैप फिल करना ज़रूरी है। तो निफ्टी के लिए अभी क्या करना होगा, नीचे आएगा तो बाय करेंगे। लेवल आपको 2-3 दिन पहले दे दिया था 14,260-70। जब तक वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता तब तक वो मेक और ब्रेक लेवल है अपने निफ्टी के लिए। ऊपर आएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो हमने क्लियरली बोला, हर कोई निफ्टी निफ्टी चिल्ला रहा है, हमने क्लियरली आपको मेंशन किया था, अब आपका फोकस होना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की फॉर्मेशन देखिए, आपकी 15 मिनट कैंडल है। इस पे आज आपको जब कॉल दिया गया तब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 31,600 के करीब था, 600 625 के करीब में। और उसके बाद में आप देखेंगे तो हाई लगा के नीचे भी गया उसके बाद में, लेकिन 31,200 तक गया। अब देखिए इसके फॉर्मेशन में क्या खास बात है, जो गैप था उसको पार्शली फिल तो कर दिया है, लेकिन क्या कंप्लीटली फिल किया है, नहीं किया है। सो इसको 31,400 से ऊपर की क्लोजिंग उस केस में चाहिएगी। 31,400 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिएगी। जब ये 31,400 से ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि हम ये कह सकते हैं कि एक बार के लिए ट्रेंड रिवर्स हो चुका है नीचे से और बैंक निफ्टी अब काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है। सो अभी आपको क्या करना है, इंडेक्स में निफ्टी को अभी थोड़ा अवॉइड करो। आपको जो फोकस करना है वो आपका होना चाहिए बैंक निफ्टी पे और फिनेंशियल्स पे। देखिए यही मार्केट है, आपको पहले प्रिडिक्ट करके बॉटम पे अगर आप पकड़ लेते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो सेक्टर चल रहा है आपको उसमें उस टाइम पे होना चाहिए। हमने काफ़ी पहले आपको आईटी दिया था, आईटी चला, सब कुछ सही रहा। उसके बाद में सब फाइनेंशियल्स पे बेयरिश थे, हमने कहा फाइनेंशियल्स का टाइम है, आप फाइनेंशियल्स लेके चलिए। अभी फाइनेंशियल्स पे ही आपको फोकस करना है। अब देखिए स्टॉक्स का फॉर्मेशन समझ लेते हैं। पहले एक बार के लिए हमारा व्यू जो है मार्केट पे वो बुलिश है, तो एक बार के लिए जो बुलिश स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं, फिर जिनका चार्ट पे थोड़ा बेयरिश सिग्नल्स है वो स्टॉक्स देखेंगे। अब बुलिश व्यू क्यों है, अब ये देखिए जब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है इंडेक्स में जैसे आजकल हो रही है, सो जनरली क्या होता है कि या तो टॉप आउट करता है इंडेक्स या बॉटम आउट करता है। टॉप आउट का सिग्नल तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से तो बैंक निफ्टी में हम 6-7 हज़ार पॉइंट पहले ही नीचे आ चुके हैं। सो जब इस तरीके की वॉलेटिलिटी होती है तो जनरली बॉटम आउट करते हैं। ओके, सो लग रहा है कि बॉटम आउट होना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है, आप ये देखिए पूरे ग्लोबल क्यूज़ आपको लेने पड़ते हैं जब आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आप ये देखिए जो आईटी स्टॉक्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया। सो अभी थोड़ा वो ऊपर से करेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं यूएस में, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। अगर अब यूएस में बैंकिंग का परफॉर्मेंस शानदार आ रहा है, सो प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड वाइड बैंकिंग अच्छा करेगा। अब इसका आप रेशनल अगर आप इसके अगेंस्ट में पॉइंट देंगे तो 10 दे सकते हैं कि यूएस के इस तरीके के फंडामेंटल्स हैं तो हमारे बैंक्स और उनके बैंक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या है, जो साइक्लिकल चर्निंग होती है इसके बाद में, अगर जैसे मान लीजिए यूएस में ऑल इकोनॉमिक स्टॉक्स चल रहे हैं,
ओल्ड इकोनॉमिक स्टॉक्स का मतलब बैंक्स चल रहे हैं, एनबीएफसी चल रही हैं, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स चल रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा, वर्ल्ड वाइड ओल्ड इकोनॉमिक स्टॉक्स पे फोकस बढ़ता है। सो इस तरीके से ही मार्केट चलता है, सेक्टोरियल चर्निंग होती है। ओके, सो अभी हमारा व्यू बायस है तो अपन पॉजिटिव स्टॉक्स की तरफ चलेंगे। स्टॉक दिया था एचडीएफसी बैंक, आपको बहुत नीचे के लेवल्स पे दिया था। अब देखिए चार्ट पे फॉर्मेशन देखिए, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो बोलना चाहें बोल सकते हैं इसे। ना करते नीचे से 50 पॉइंट का रन दे चुका है जब से हमने इसको आप लोगों को मेंशन किया है। 40 से 50 पॉइंट का मूव ये आपको इजीली दे चुका है। ओके, अब जो सबसे मेजर बात है वो क्या है, बैंक निफ्टी ने, आप ये देखिए अहेड ऑफ द कर्व कैसे चल रहा है। बैंक निफ्टी ने जो इस दिन का गैप था वो फिल नहीं किया था, लेकिन एचडीएफसी बैंक फिल कर चुका है। ओके, सो और इसका जो डेटा रीडिंग है वो भी काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो एक बार के लिए कितने का टारगेट बनता है, एक बार के लिए जो टारगेट बनता है वो हो सकता है कि इस मोमेंटम में 1460-65 तक निकल जाए। ओके गाइस, सो इस पे अभी देखिए, अभी कुछ लोग होंगे, जैसे कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया, वीडियो आप लोग लेट देखते हैं और फिर टॉप पे जाके बाय कर लेते हैं। अभी मान लीजिए कल ये 1450-60 होगा, कुछ लोग बाय करेंगे और फिर बोलेंगे सर आपने बताया था कि एचडीएफसी बैंक का बाय का व्यू है और 1450-60 पे हमने बाय कर लिया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आप वीडियो को कॉन्टीन्यूसली रहिए, डेली के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे दिया गया है। अभी मान लीजिए कल 1% ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रेड किस तरीके से करना है समझ में आए। अब मान लीजिए 1% कल एचडीएफसी बैंक ऊपर ओपन होता है तो 1445-47 के लेवल पे तो वैसे ही ओपन होगा। दैट मीन्स आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड कितना बच गया, आने के लिए 20-30 पॉइंट बचे, जाने के लिए भी 20-30 पॉइंट बच गए, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर का नहीं हुआ आपके। अब ये स्टॉक आपको दिया जा रहा था 1385 से 1400 के बीच में, तब किसी ने लिया है तो उसको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो तो भी आपका प्रॉफिट नहीं कटे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते ही चलिए। ट्रेल करने का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस को जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता जाता है ऊपर शिफ्ट करते जाइए आप। ओके, अब आप लेकिन एकदम पीक पे खरीद लेंगे और फिर सोचेंगे कि बताए हुए स्टॉक्स में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसमें तो सर थोड़ा हेल्प नहीं हो पाएगा, उस पर आपको अपना कॉल खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बाय का लेवल होता है, अगर आप वहीं बाय करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एक फ्रूटफुल रहेगा। ओके, दूसरा स्टॉक आईसीआईसी, मैं फॉर्मेशन जल्दी जल्दी ले लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसने भी गैप को फिल कर लिया है, कंप्लीटली ठीक है। कहाँ तक जा सकता है, एक बार के लिए लग रहा है 590 तक निकल जाना चाहिए स्टॉक ये। ओके, एसबीआई, इसका चार्ट अगर वैसे कंपैरेटिवली देखेंगे तो उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग निकला, क्योंकि इसने जो बजट डे का लो था उसको क्लोज करके नीचे नहीं आया था, बस वहाँ पे होल्ड लिया इसने और ऊपर आ गया। ओके, सो इसका चार्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जो गैप बना इस 400-500 पॉइंट की निफ्टी और 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी के फॉल में, वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। गैप कब फिल होगा, 350 से ऊपर आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये अच्छी मोमेंट दिखाएगा। ओके, ये रहा आपका स्टेट बैंक। एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट ए मिनट, ठीक है, भारती, एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, भारती एयरटेल। देखिए, जो हमारे ग्रुप को फॉलो करते हैं वो बहुत टाइम से जानते हैं मैं इस स्टॉक पे बहुत बुलिश रहा हुआ हूँ और बहुत अच्छा पैसा बना के भी दिया है आप सब लोगों को इस पर। अब आप एक चीज़ समझिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, देखिए ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया, उसके बाद में अब ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, कब से, मार्च से। गिरना कब स्टार्ट हुआ, टॉपिंग आउट हुआ स्टॉक फैब में। ओके, फैब में टॉप आउट हुआ, उससे पहले भी सेम लेवल पे जाके पिछले साल मई में इसने सेम लेवल पे था, 10 रुपये ऊपर गया, टॉप आउट हुआ। उसके बाद में पिछले 1 से 1.5 महीने से, 2 तो नहीं हुए हैं, ये कंप्लीटली कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अभी कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है, कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है कि कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है स्टॉक पे, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उस पर स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, और एक लेवल पे जाके अक्यूमुलेशन आने लगता है। इस तरीके का जब पैटर्न होता है, दैट मीन्स जो बड़े हैंड्स होते हैं वो नीचे में अच्छी क्वांटिटी पहले अक्यूमुलेट करते हैं और फिर इसमें ट्रिगर आता है ऊपर की तरफ का। ओके, सो इस स्टॉक पे अभी कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है थोड़े दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे, तो इसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। इस स्टॉक पे हो सकता है बहुत अच्छे लेवल्स निकल कर आए। एक लेवल हमने आपको दिया भी था, 560-65 के रेंज के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग होगी, 5
टू बी वेरी प्रिसाइज आप मान लीजिए 565 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ये स्टॉक लाइफ हाई लगाना चाहिए। थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए। ओके, अब आते हैं वीक स्टॉक्स पे। और बोल्ड स्टेटमेंट बहुत बार हमारे काम भी आए हैं। यस बैंक 140 के लेवल पे बोला था 30 रुपये आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा, वो आया। उसके बाद भी बहुत से स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। सो अगर ये 565 इस बार काटता है तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसके वॉल्यूम और प्राइस सेक्शन को देख के लग रहा है कि शायद फिर ये लाइफ हाई बना सकता है। ओके, सो इसको एक फोकस में रखिएगा। लेकिन जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं वो थोड़ा ध्यान से, अगर ऑप्शंस बाय करके बैठ जाएंगे हो सकता है एक्यूमुलेशन और लंबा चले। तो ऑप्शंस प्लेयर थोड़े या तो हेज करके चलें या संभल के काम करें इसमें। अब देखिए, हम पॉजिटिव बाइस था इसलिए पॉजिटिव स्टॉक्स बताए। अब कुछ स्टॉक्स पे नेगेटिव फॉर्मेशन है। मैं इतना नेगेटिव अभी इंडेक्स पे नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको नेगेटिव प्ले करना है तो किन स्टॉक्स पे नजर रहनी चाहिए। देखिए ये स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, बट चार्ट पे फॉर्मेशन खराब है। ये स्टॉक भी हो सकता है आपको 500 550 का लेवल, अगर इसका जो सेलिंग आउट का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहता है तो इजीली दिखाना चाहिए। लेकिन अभी हम प्योर टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल पे आते हैं। एक ट्रेंड लाइन थी जो 15 अक्टूबर के बाद में इसने ब्रेक कर दी है, ये देखिए। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है इसमें, वो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की है और उसी के साथ साथ ये एक सपोर्ट था इसमें, आप ये देखिए। ये सपोर्ट जो था ये एकदम इस सपोर्ट पे लगातार 3 दिनों से ऊपर जाता है और बाद में इसी सपोर्ट पे आके हॉल्ट कर लेता है। तो आपको इस पे करना क्या है, जैसे ही अगर ये 400 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इस स्टॉक का बनता है वो 380 तक के लेवल्स का बनता है। सो इस स्टॉक पे आपको थोड़ा बेरिश होके, अगर मार्केट टूटा तो इस पर बेरिश होके आपको काम करना है। ओके, दूसरा स्टॉक आप और लीजिए, एक TLF है। सेम फॉर्मेशन है जैसे BPCL में। जो स्विंग लो था वो आज इसने ब्रेक कर दिया है। 250 का स्विंग लो था, आज उससे नीचे की क्लोजिंग आ गई है। और चार्ट थोड़ा ज़्यादा ही वीक है, क्योंकि अब कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। जो सपोर्ट आ रहा है वो सीधा इससे 20-30 रुपये नीचे जाके नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक पे थोड़ा कॉशियस रहना है। और कॉशियस क्यों रहना है, अब इसके फंडामेंटल रीजन है। जो वापस से लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से इंफ्रा स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। वो हम किसी दूसरे सेशन में लेंगे। एक छोटा सा बताता हूँ, वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ेगी। आप ये समझिए, अभी जो लेबर है वो वापस से, माइग्रेंट लेबर है वो वापस से जा रही है सिटीज़ से। ओके, सो अभी धीरे धीरे इनकी जो कॉस्टिंग है, सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी। अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा तो उनकी कैपिटल की कॉस्ट बढ़ेगी। सो काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। सो ये जो लॉकडाउन है वो इंफ्रा कंपनीज़ के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ओके गाइस, सो इन दोनों स्टॉक्स पे ध्यान रखना है आपको। अगर मंदी होती है तो तेज़ी के स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि लेवल्स पे ही बाय कीजिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। ओके, और बाकी जिन लोगों को वीडियो ठीक लगता है तो वो अपने जो भी नियर एंड डियर वंस हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हैं गाइस। ओके, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।